नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण में संबंध या आर्थिक कल्याण का माप, इकोनॉमिक वेलफेयर को कैसे मापते हैं। हम कैसे कहें कि ये देश आर्थिक कल्याण की स्थिति से, या जो हमारा इंडेक्स होता है, जान रखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या हम हमारे हिसाब से हम कहेंगे वेलफेयर, कैसे ये देश अधिक कल्याण की स्थिति में है। यानी कि आर्थिक कल्याण का माप और राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण में संबंध है। यानी कि राष्ट्रीय, मैंने पहले कहा था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना ये नहीं बताता कि अमुक देश का आर्थिक कल्याण ऊंचा है या आर्थिक कल्याण की मात्रा में वृद्धि हो रही है। एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा, पहले भी मैं बताया था आपको, एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं कि एक जो क्षेत्र विशेष या किसी ग्राम में या किसी जगह में 100 परिवार हैं, 100 फैमिलीज हैं, तो उस 100 फैमिलीज में ध्यान रखिए 10 परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत अधिक है। 100 परिवारों में से 10 परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत अधिक है, उनका उपभोग का स्तर भी बहुत अधिक है, वो तमाम तरह की विलासिता की वस्तुओं की चीज़ों को भोग करते हैं या उनकी इनकम भी बहुत अधिक है। और 90 परिवार ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं या जो अपने बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उपभोग का स्तर बहुत कम है, बहुत गरीब है मान लीजिए वो। तो उस पूरे क्षेत्र की या पूरे गांव की जब हम इनकम पूछ देंगे, टोटल इनकम, तो ध्यान रखिए उसमें वो 10 जो परिवार हैं उनका वेटेज इनकम का इतना ज़्यादा है कि टोटल जो इनकम आएगी वो इनकम बहुत अधिक आएगी। ठीक है। और यदि हम पर कैपिटा इनकम निकालें उस क्षेत्र की, उस गांव की, तो ध्यान रखिए प्रतियों की आय भी काफ़ी अधिक आ सकती है, क्योंकि 10 परिवारों का वेटेज बहुत अधिक है, उनकी इनकम का वेटेज बहुत अधिक है। लेकिन ध्यान रखिए 90 परिवार जो हैं वो बहुत ही गरीब हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन पे हैं या उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए हम ये नहीं कर सकते कि पूरा गाँव जो है, पूरा क्षेत्र जो है वो कल्याण की स्थिति में है, वेलफेयर स्थिति में है। ध्यान रखिए ये इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसके आधार पर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ का अध्ययन करना चाह रहे हैं और आर्थिक कल्याण किसे कहते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है, यह हमने बताया। आर्थिक कल्याण का माप देखिए, पहली है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, यानी कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि समृद्धि का सूचक है। इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी स्थिर रहने पर यदि वास्तविक आय में वृद्धि होती है तो ध्यान रखिए कल्याण की स्थिति में वृद्धि हो रही है। ठीक है। हम देखते हैं कि वास्तविक आय मतलब रियल इनकम, मौद्रिक आय। ठीक है। यानी कई बार हम देखते हैं कि कई बार कुल इनकम जो है एक व्यक्ति की, कई बार हम कहते हैं कि इनकम खूब अधिक है कि आज से 5 साल पहले मेरी इनकम इतनी थी, अब इनकम इतनी है, लेकिन पहले सेविंग्स बहुत कम हुआ करती थी, अब पहले सेविंग्स ज़्यादा हुआ करती थी, अब सेविंग्स कम है, वगैरह वगैरह। ठीक है। इससे क्या, फिर हम इन शॉर्ट टर्म जाएँ, वो अलग बात है कि पहले आवश्यकताएं अलग तरह की थी, अब आवश्यकताएं अलग तरह की थी, उपभोग का स्तर क्या था क्या नहीं था, हम उस पर नहीं जाना चाहते। मैं इतना बताऊँगा कि हम कहते हैं कई बार कि पहले प्राइस इतनी थी, यानी कि हमारी मौद्रिक इनकम जो हमारी है वो तो बढ़ गई हमारी, ध्यान रखिए पहले इसकी तुलना में 10 गुना बढ़ गई। लेकिन वास्तविक इनकम यानी कि जो प्राइस जो है, जो कीमतों की जो भाव है, वस्तुओं की जो कीमतें हैं, ध्यान रखिए वो कीमतें भी बहुत अधिक बढ़ गई है। इससे क्या होगा, इससे जो परचेजिंग पावर है मुद्रा की वो घट गई है। हम कहते थे पहले ये चीज़ 100 रुपये में आती थी, आज वही चीज़ 1000 रुपये में आ रही है। प्राइस 10 गुना बढ़ गई, इनकम 10 गुना नहीं बढ़ी, वास्तविक आय अपनी इतनी नहीं बढ़ी। तो इसलिए यानी कि परचेजिंग पावर जब कांस्टेंट रहे और वास्तविक आय बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि वेलफेयर स्थिति में, कल्याण की स्थिति में है, लोगों के लिए ठीक है। आय का वितरण, राष्ट्रीय आय का वितरण, मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया शुरू में, ध्यान रखिए वो आय के वितरण का कि असमान वर्गांतर या असमान वितरण, राष्ट्रीय जो आय के असमान वितरण का सूचक था। ठीक है। जो हम आर्थिक कल्याण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए राष्ट्रीय आय का जो वितरण है
वो जितना अधिक असमान होगा कल्याण उतना ही कम होगा। ध्यान रखिए, आर्थिक कल्याण के लिए राष्ट्रीय आय का समान वितरण होना जरूरी है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो 100 परिवारों का, ध्यान रखिए, उसमें मैंने कहा कि टोटल जो 10 परिवार की इनकम बहुत अधिक थी, यदि वो वितरण जो असमान वितरण था उसको हम समान कर दिया जाए, सभी परिवारों की इनकम ठीक ठीक हो। अब मान लीजिए 100 परिवारों की जितनी इनकम थी उस इनकम को सब परिवारों में बांट देंगे, आय का समान वितरण कर देंगे, ध्यान रखिए वहाँ उपभोग का स्तर बदल जाएगा। जो 10 परिवार ही केवल वस्तुओं को भोग कर रहे थे, अब सारे 100 के 100 परिवार वस्तुओं को भोग करेंगे, उपभोग का स्तर बढ़ जाएगा, तो वेलफेयर स्थिति में आ जाएगा। ठीक वही एग्जाम्पल यहाँ पे है, राष्ट्रीय आय का वितरण जो है वो समान होगा, ध्यान रखिए कल्याण में वृद्धि होगी। आर्थिक कल्याण की बात करें, आर्थिक कल्याण कब कब वृद्धि होती है, ध्यान रखिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से होती है, वास्तविक आय में वृद्धि होने से होती है। राष्ट्रीय आय का वितरण जो है हमारा इस समान वितरण हो, जितना अधिक समान होगा वेलफेयर नहीं वृद्धि बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय में व्यय का ढंग, राष्ट्रीय आय में व्यय का ढंग, ध्यान रखिए व्यय ऐसी चीज़ों पर खर्च, व्यय का ढंग मतलब क्या है, यानी कि मैंने कहा वेलफेयर के अंतर्गत हम उपभोक्ता के कल्याण के अंतर्गत हम लेंगे कि उपभोक्ता वस्तुओं का उपयोग जितना अधिक हो रहा है, उनसे संबंधित वस्तुओं का उपभोग हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की मात्रा में वृद्धि हो रही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लोगों को अच्छी हवाएं मिल रही हैं, ठीक है, तो वेलफेयर जो है, कल्याण जो है वो बढ़ता है। जब उनका उत्पादन राष्ट्रीय आय व्यय का ढंग, व्यय एक्सपेंडिचर का ढंग, ध्यान रखिए किसी राष्ट्र के द्वारा यदि पूंजीगत वस्तुओं पर ज़्यादा खर्चा किया जाता है, ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं पर ज़्यादा खर्चा किया जाता है तो हम क्या कहेंगे, यानी कि डिफेंस पर, सेना पर और उपभोग वस्तुओं पर कम व्यय किया जा रहा है, ठीक है। या व्यक्तियों के द्वारा भी जो कम परिवार ऐसे हैं जो जिसमें से विलासिता की वस्तुओं को उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको मूलभूत आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल रही है, तो हम कहेंगे वेलफेयर स्थिति में नहीं है। यानी जो खर्च करने का ढंग, ध्यान रखिए उपभोग वस्तुओं पर यदि ज़्यादा हो रहा है, ध्यान रखिए उपभोग वस्तुओं पर ज़्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे कि वेलफेयर स्थिति में है। लेकिन यदि जो राष्ट्र की जो इनकम का उपभोग जो है, यदि वो उपभोग डिफेंस की वस्तुओं पर हो रहा है, पूंजीगत वस्तुओं पर हो रहा है, ठीक, तो हम कहेंगे कि ये वेलफेयर स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो वेलफेयर के लिए उपभोग वस्तुओं पर ज़्यादा होना जरूरी है, अधिक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो उपभोग की वस्तुएं हैं उनका उपभोग करना जरूरी है। उत्पादन का ढंग, यानी उत्पादन का ढंग, ठीक है, उत्पादन जो है, ध्यान रखिए उस उत्पादन में उत्पादन करने वाले हैं उनका वेलफेयर स्थिति में। हम कई बार देखते हैं बहुत सी जगह कि जो कहीं फैक्ट्रियों में व्यक्ति काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, दो कंपनियां एक जैसी है, दो फैक्ट्री एक जैसी हैं, वो दोनों में समान कर्मचारी काम कर रहे हैं, समान उनकी इनकम है, लेकिन ध्यान रखिए दोनों में सुविधाओं का अंतर है। एक में काम करने का जो टाइम है, यातनाएं हैं, कष्ट हैं, परेशानियां जो हैं, सुविधाएं जो हैं वो नहीं है। एक कंपनी ऐसी है कि जिसमें लोगों को उसकी सुविधा के हिसाब से काम मिल रहा है, ज़्यादा कष्ट नहीं है, यातनाएं नहीं है, बाकी और सुविधाएं भी उनको मिल रही हैं, तमाम तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सब मिल रही है। तो हम कहेंगे कि ये कंपनी जिसमें कि दोनों में समान व्यक्ति काम कर रहे हैं, समान वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, समान इनकम है प्रत्येक साधन की, उसके बाद हम कहेंगे ये कंपनी ज़्यादा वेलफेयर स्थिति में है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगे तो हम देखते हैं धीरे धीरे फिर उसके बाद में कि उनकी एफिशिएंसी जो पावर है, ध्यान रखिए उनकी जो कार्य करने की जो उनकी क्षमता है या उनकी जो कार्य करने की इच्छा एक तरह से हम कहें, उस माहौल के कारण, उन सुविधाओं के कारण वो बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। ध्यान रखिए समान क्राइटेरिया में होने के बावजूद भी जो फर्म में ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है वर्कर्स को, वो ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। ध्यान रखिए धीरे धीरे। इस कारण से क्या है, क्योंकि वो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको वेलफेयर स्थिति में है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्पादन के ढंग में, कि उत्पादन किस ढंग से किया जा रहा है, उसके वर्कर्स को कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, किस हालात में है, उनके क्या क्या जो बेसिक उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके हिसाब से जो उनको सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही है,
तो ये तमाम चीज़ें इस वेलफेयर के मेजरमेंट में या वेलफेयर को बढ़ाने के लिए ये मापी जाती है या उसके वेलफेयर के लिए जरूरी है। रोजगार एवं विकास, यानी हम जानते हैं रोजगार के बढ़ने से और विकास के बढ़ने से आर्थिक कल्याण जो हमारा है या वेलफेयर जो है वो बढ़ता है। लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। तो रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार बढ़ने से उनकी उपभोग स्तर बढ़ेगा, उपभोग स्तर बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ेगी, वो वस्तुओं को उपभोग बढ़ाएंगे। और जो विकास होगा मेजरमेंट इसके अंतर्गत, विकास में क्या है, यानी कि विकास हो रहा है, सुविधाएं मिल रही है, हॉस्पिटल्स की, बैंकिंग सुविधाएं, रोड्स की, सड़क की, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं जो इस कल्याण के लिए जरूरी है वो सुविधाएं मिल रही है, रोजगार वृद्धि हो रही है, तो हम कहेंगे कि आर्थिक कल्याण जो है वो बढ़ रहा है। राष्ट्रीय उत्पादन की प्रकृति एवं संरचना, राष्ट्रीय उत्पादन की प्रकृति एवं संरचना, यानी कि राष्ट्रीय उत्पादन की प्रकृति कैसी है, ठीक है। यानी कि जो उत्पादन हो रहा है वो किन वस्तुओं का हो रहा है, नेचर में। मैंने अभी कहा था कि यदि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो रहा है, ठीक है, डिफेंस रेल डाकतार से डिफेंस गोला बारूद, युद्धक टैंक, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादन की प्रकृति कैसी है, क्या वो प्रकृति जो है वो आम उपभोक्ता के लिए के अनुकूल है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि वेलफेयर के लिए जरूरी है। कल्याण के लिए मैंने कहा कि आम उपभोक्ताओं को सारी सुविधाएं अधिक से अधिक मिले, ठीक है। तो इसलिए उस उत्पादन की प्रकृति कैसी है ये भी इस पर डिपेंड करती है। उपभोग वस्तुओं की संरचना, उपभोग वस्तुओं की संरचना, ठीक है, यानी कि उपभोग वस्तुओं की संरचना, मैंने कहा उपभोग वस्तुओं के अंतर्गत यानी कि हम बेसिक नीड्स की वस्तु, रोटी कपड़ा मकान भी आती हैं, ठीक है, और उपभोग वस्तुएं आती हैं, विलासिता की वस्तुएं भी आती हैं, ठीक है। तो इसलिए सामान्य वस्तुओं का उत्पादन या इन सामान्य वस्तुओं की जो उपभोग की मात्रा है, जो समाज के लिए जरूरी वस्तुएं हैं, इन सामान्य वस्तुओं का उपभोग यदि ज़्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे कि वेलफेयर स्थिति में है, कल्याण की स्थिति में है, ठीक है। तो इसलिए तमाम तरह के उपभोक्ता जो है अधिक से अधिक जो उपभोग की वस्तुओं का उपभोग करेंगे तो हम कहेंगे कि वेलफेयर स्थिति में है। आर्थिक विकास एवं पर्यावरण पर प्रभाव, यानी कि हम जानते हैं आर्थिक विकास का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम विकास बढ़ाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, उनका यूज करेंगे, उनका दोहन करेंगे, यानी कि तो हम पर्यावरण से कहीं ना कहीं हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इस आर्थिक विकास के साथ साथ यानी कि आर्थिक विकास हो रहा है तो हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि आर्थिक कल्याण भी हो रहा है, यानी कि लेकिन साथ में पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि हमको यदि शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि यार पर्टिकुलर शहर में, ठीक है, पर्टिकुलर शहर जो है वहाँ लोगों का रहना मुश्किल है। क्यों रहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की जो हवा है वो बहुत गंदी है, या हम कहें फैक्ट्री एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ एक पोल्यूशन की हवा हमको मिलती है, पोल्यूशन का जैसे पानी मिलता है, आवाज़ें आती रहती हैं, तो जल्दी से कोई रेजिडेंशियल लेने के रहने के हिसाब से वहाँ लोग रहेंगे नहीं, क्यों नहीं रहेंगे, आपसे पूछिए कि फैक्ट्री एरिया में क्यों नहीं रह रहा व्यक्ति, वो सही कहेगा कि साहब वहाँ पर ये समस्याएँ हैं, और शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, ठीक है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, आवाज़ें आती रहती हैं, कुल मिलाकर एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का, यानी कि जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है उन फैक्ट्री से, उन निकलने वाले धुआं से, तो इसलिए वो रहने लायक नहीं है, वो अच्छी जगह नहीं है, यानी कि एक उपभोक्ता के लिए वो स्थिति वेलफेयर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम सिंपल सा एग्जाम्पल जाने की, सिंपल सा एग्जाम्पल सीधा सा, इसलिए वहाँ रहना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं लोग उसको, क्यों, क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं है, वेलफेयर स्थिति नहीं है, वहाँ पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उस फैक्ट्री एरिया के कारण। तो जान के ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि उस जो पर्यावरण पर प्रभाव कैसा पड़ रहा है, जो फैक्ट्री एरिया से या आर्थिक विकास से लोगों को शुद्ध हवा मिल रही नहीं मिल रही है, रहन किस प्रकार से है। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं जान रखिए, ये आर्थिक कल्याण के मेजरमेंट के लिए जरूरी हैं, यानी कि हम आर्थिक कल्याण के अंतर्गत इकोनॉमिक वेलफेयर में ये हम देखते हैं, यानी कि इन शॉर्ट में कहूँ जाना कि प्रतियोगी वास्तविक आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन शॉर्ट में कहूँ राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है
यानी कहीं ना कहीं आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है। लेकिन एक मेजरमेंट नहीं है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो आर्थिक कल्याण पक्का बढ़ रहा है, या प्रतियोगी वास्तविक आय में वृद्धि हो रही है तो पक्का आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है। यानी कि तमाम फैक्टर्स को समझना जरूरी है। उनका राष्ट्रीय बढ़ रही है, कहीं आर्थिक कल्याण जो हमारा है, वेलफेयर है, बढ़ने की प्रवृत्ति है। प्रतियोगी वास्तविक आय यानी कि और वास्तविक इनकम, यानी कि मौद्रिक इनकम नहीं है, वास्तविक इनकम जो है, यानी कि शॉर्ट में कहूँ मैं आपको तो वास्तविक इनकम क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। तो इसमें यदि वृद्धि हो रही है देखिए तो ये भी आर्थिक कल्याण को दर्शाता है। देखिए राष्ट्रीय आय का वितरण जो हमारा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समान वितरण है, यानी कि समान वितरण है तो हम कहेंगे कि सभी साधनों को का वितरण समान है तो वे वेलफेयर स्थिति में ना देखिए राष्ट्रीय का समान वितरण कल्याण में वृद्धि को बताता है। राष्ट्रीय आय का जो व्यय का ढंग है देखिए, जो व्यय का ढंग है, किन वस्तुओं पर व्यय किया जा रहा है, खर्चा किन पर किया जाता है, वो उसमें क्या उपभोक्ता के वेलफेयर के लिए जरूरी है या नहीं है देखिए, तो वो भी आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देता है। उत्पादन का ढंग, यानी कि उत्पादन का जो ढंग है, जो आउटपुट है, उत्पादन हम जो कर रहे हैं उस उत्पादन में जो वर्कर्स हैं उनको सुविधाएं मिल रही नहीं मिल रही है, उनको कितना कष्ट हो रहा है, यातनाएं मिल रही है, यानी कि काम करने में क्या असुविधाएं, एक तरह से हम कहें शॉर्ट में कि उसको असुविधाएं मिल रही हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ इसमें स्थिति ठीक नहीं। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यानी कि रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलेगा, बढ़ेगा। रोजगार बढ़ने से मैंने कहा ये आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देता है, क्योंकि ज़्यादा साधनों को रोजगार मिलेगा तो उन साधनों की इनकम बढ़ेगी, उन साधनों की इनकम बढ़ेगी तो उनका उपभोग बढ़ेगा, ध्यान रखिए, उपभोग बढ़ेगा तो उनका कल्याण बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए रोजगार इंपॉर्टेंट है, विकास, ठीक है, विकास भी जरूरी है। विकास तेजी से हो रहा है, यानी कि सभी तरह का विकास है, समग्र विकास जिसमें, ठीक है, सुविधाएं, रेल, डाकतार, सार जो की सुविधाएं मिल रही हैं, सड़कों की सुविधाएं मिल रही है, बैंकिंग सुविधाएं मिल रही है, हॉस्पिटल्स की सुविधाएं हैं, पार्क की सुविधाएं हैं, ठीक है, व्हीकल्स की सुविधाएं हैं, और तमाम तरह की जो सुविधाएं अगर मिल रही है विकास के साथ साथ वर्कर्स के सभी लोगों को ध्यान रखिए, तो हम कहेंगे कि ये विकास की स्थिति में है, तो कल्याण की स्थिति में है, आर्थिक कल्याण की स्थिति में है। यानी कि इनका दो बातें हैं। हाँ देखिए, कल्याण, आर्थिक कल्याण सॉरी, यानी कल्याण, आर्थिक कल्याण, हम आर्थिक कल्याण की बात कर रहे हैं, हम वेलफेयर को ध्यान रखिए। जो हमारा विकास है उस विकास को हम धन से जोड़ देते हैं, उस कल्याण जो हमारा वेलफेयर है, यानी कि उस वेलफेयर को हम धन से जोड़ देते हैं तो वो आर्थिक कल्याण हो जाता है। तो हम ध्यान रखिए, आर्थिक कल्याण की बात कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादन की प्रकृति एवं संरचना, राष्ट्रीय उत्पादन की प्रकृति क्या है, किन वस्तुओं को उत्पादन किया जा रहा है, वो वस्तुएं आर्थिक कल्याण के लिए कितनी उचित हैं, आर्थिक वस्तुएं जो हैं आर्थिक कल्याण के लिए कितनी उचित हैं, कितने जरूरी हैं, ये भी आर्थिक कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोग वस्तुओं की संरचना, ध्यान रखिए, उपभोग वस्तुओं की संरचना है, सामान्य वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, सामान्य वस्तुओं का उपभोग ज़्यादा हो रहा है, जरूरी वस्तुएं हैं, तमाम तरह की वस्तुएं धीरे धीरे, तो हम कहेंगे कि वेलफेयर की स्थिति में है, ध्यान रखिए। और आर्थिक विकास जो हमारा है, आर्थिक विकास हो रहा है तो हम कहेंगे आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है। लेकिन आर्थिक विकास साथ साथ हम जानते हैं कि आर्थिक विकास जो होता है उसको पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन साथ साथ हम पर्यावरण पर भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है, या पर्यावरण से कितनी दिक्कत हो रही है, ध्यान रखिए, ये पर्यावरण से आर्थिक कल्याण जो है ये भी प्रभावित होता है। पर्यावरण के अंतर्गत यदि हमें शुद्ध हवा मिल रही है, ठीक है, हमें अच्छे पार्क में बैठने का मौका मिल रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि पर्यावरण जो है ये कुछ हद तक विकास के साथ साथ सही है, ठीक है, और वेलफेयर स्थिति में है, आर्थिक कल्याण स्थिति में है व्यक्ति। और यदि पर्यावरण हमें शुद्ध हवा नहीं मिलती हो, ध्यान रखिए, प्रदूषित पर्यावरण है, तो हम कहेंगे कि ये वेलफेयर स्थिति में नहीं। आप अपने एग्जाम्पल दिया था। तो ये इस प्रकार से राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण जो संबंध है, ये आर्थिक कल्याण का मेजरमेंट जो है इकोनॉमिक वेलफेयर का, ये आर्थिक कल्याण के माप के अंतर्गत ये बातें ध्यान रखिए कि आपका राष्ट्रीय आय का जो चैप्टर था, राष्ट्रीय आय का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद थैंक यू, धन्यवाद।